हेलो भाइयों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हो? बहुत दिनों बाद ड्रीम इलेवन का चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या कुछ हुआ ड्रीम इलेवन के साथ? क्या कोर्ट में सुनवाई हुई या फिर नहीं? कब होगा ड्रीम इलेवन चालू या फिर नहीं? क्या फिर से करोड़पति हम बन पाएंगे? आप बन पाएंगे या नहीं? क्या फिर से ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू आएगा या नहीं? क्या फिर से माई इलेवन सर्किल, विजन इलेवन सर्किल पे जो विनर बनते थे करोड़पति, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक का जो विनर बनते थे, उसका इंटरव्यू फिर से वापस आएगा या नहीं? इन सब के बारे में आज पूरा डिटेल में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी, इसके केस का हियरिंग चल रही थी, उस पे क्या कुछ हुआ है। आप सबको पता होगा कि 26 नवंबर का डेट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि 26 नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग पे सुनवाई होगी और उस दिन पता चलेगा कि ड्रीम इलेवन फिर से वापस आती है या नहीं, फिर से लोग करोड़पति बन पाते हैं या नहीं। क्या कुछ हुआ 26 नवंबर को? तो चलिए सबसे पहले 26 नवंबर से ही स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा कि 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने, आप सबको पता होगा 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने पूरी तरह ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगा दिया था और ये कहा था कि अब से कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पेड कॉन्टेस्ट नहीं चलाएगा। और उस दिन से कोई भी कंपनी पेड कॉन्टेस्ट नहीं चला रही थी। उसी बीच कोई कोई एक दो कंपनी जो चला रही थी उन पे बहुत ही भारी खतरा मंडरा रहा था और फाइनली वो अरेस्ट भी हो गए। कौन सी कंपनी थी जिसमें जिनके फाउंडर अरेस्ट हुए? क्या कुछ हुआ, सारी बात इसमें बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 26 नवंबर को कोर्ट में जो सुनवाई थी, आखिर क्या कुछ हुआ उस दिन। तो 26 नवंबर के दिन जब कोर्ट में सुनवाई के लिए जज 10:30 बजे कोर्ट पहुंचते हैं, तो किसी और केस की सुनवाई चल रही थी। आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी केस होते हैं उनके केस नंबर होते हैं, 102, 103, 104, 100, इस तरह से केस नंबर होते हैं। और जो ऑनलाइन गेमिंग का केस नंबर था वो 102 केस नंबर था। और जो ऑनलाइन गेमिंग का समय दिया गया था वो शाम के लगभग 3 बजे समय दिया गया था। और आप सबको पता है कि कोर्ट में 10 से 3 का समय होता है। 10 से 3 जज साहब बैठते हैं और इसी बीच सुनवाई करते हैं। और बहुत सारा केस का उस दिन सुनवाई हुआ। लेकिन अफसोस 26 नवंबर के दिन जज साहब के पास समय ही नहीं बचा और उस दिन 26 नवंबर के दिन ड्रीम इलेवन या फिर ऑनलाइन गेमिंग का सुनवाई नहीं हुआ। और हमेशा की तरह यूजर्स इंतजार करते रहे कि आज खुशखबरी आएगा आएगा। लेकिन बड़ा अफसोस, अब लगता नहीं है कि फिर से ड्रीम इलेवन वापस आएगा, क्योंकि 26 नवंबर के दिन जो कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिडेविट मांगी थी वो उन्होंने जमा कर दिया। और उसमें क्या क्या पॉइंट नोट किए गए उन्हें जब जानेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, अब कोई उपाय नहीं है, अब करोड़पति नहीं बन सकते, अब ड्रीम इलेवन वापस नहीं आ सकता, फिर से वही इंटरव्यू आप नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, तो क्या कुछ उस एफिडेविट में नोट किया गया, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें था कि मनी लॉन्ड्रिंग इसमें बहुत ज्यादा होती थी। उन सबको व्हाइट मनी इस गेम के द्वारा किया जाता था। इस गेम के द्वारा इंडिया से विदेशों में पैसे भेजे जाते थे। बहुत सारा पैसा इंडिया से विदेश में भेजे जाते थे, जबकि ये किसी को पता नहीं होता था कि आखिर इंडिया से इतने सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैंने अपने पब्लिक उड़ान चैनल पे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताया कि कितना पैसा इंडिया से बाहर गया और इसमें क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। तो चलिए शॉर्टकट में हम बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ। तो फाइनली आप समझ सकते हैं कि उनका जो नोट पॉइंट था वो इसमें साफ साफ कहा गया क्या है, इसके द्वारा जो फैंटेसी एप्लीकेशन थे, जो पेड कॉन्टेस्ट थे, इसके द्वारा बहुत सारे काले धन को व्हाइट धन में बदला गया है और इससे ही स्मगलिंग का काम किया जाता था। लेकिन अगर मैं पूरा पॉइंट से बात करने लगूँ ना तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए शॉर्टकट में बात करते हैं कि अगले दिन फिर क्या हुआ, क्या ड्रीम इलेवन वापस आएगा या नहीं। तो हम अपने अनुभव से आपको बताएंगे कि वापस आएगा या फिर नहीं। फिर जब 26 नवंबर को सुनवाई नहीं हुई तो 27 नवंबर को एक्सपेक्ट किया गया था कि 27 नवंबर को सुनवाई होगी और फाइनली 27 नवंबर भी आता है और आज है 28 नवंबर। तो 27 नवंबर को क्या हुआ? 27 नवंबर को सुनवाई हुई, क्या कुछ उस पे अपडेट आया? तो चलिए उस पर भी बात करते हैं। तो सेम कंडीशन 26 नवंबर वाली थी। फिर से जज साहब 10:30 बजे कोर्ट पहुंचते हैं और वही फिर से दूसरे केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। बीच में ऑनलाइन गेमिंग वाले एडवोकेट खड़े होके पूछते हैं जज साहब से कि जज साहब इसकी सुनवाई कब होगी। तो जज साहब ने कहा इसमें थोड़ा सा लंबा समय देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। 3:25 तक आज कोर्ट खुला रहेगा और आपकी सुनवाई 3 बजे होगी। अफसोस 3 बज जाता है, लेकिन
27 नवंबर को भी इसकी सुनवाई नहीं होती है और अंत में फैसला ये निकल के आता है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी फिर से वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब सबको पता होना चाहिए कि जब एक बार लोग केस में फंस जाते हैं ना, तो तारीख पे तारीख के सिवा और उनको सुनने के लिए कुछ नहीं मिलता है। वो तरस जाते हैं कि कुछ अच्छा खुशखबरी मिले, लेकिन इसमें अच्छा कुछ खुशखबरी मिलता ही नहीं है, तारीख पे तारीख ही मिलती है। अब वो डेट क्या पड़ा, तो डेट पड़ा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को इसकी सुनवाई फिर से होगी और कोर्ट में जज साहब ने कहा है कि 4 दिसंबर को जो फर्स्ट आवर में ही होगा ना, तो ड्रीम इलेवन या फिर ऑनलाइन गेमिंग का जो केस होगा 102 नंबर, वो सुना जाएगा। अब देखना ये है कि 4 दिसंबर को इसकी सुनवाई फर्स्ट आवर में होती है या फिर उस दिन भी तारीख पे तारीख मिलता है। बाकी एक और बड़ा सा अपडेट है जो मैंने बताया था, मैंने ड्रीम इलेवन के बारे में बहुत सारा अपडेट दिया और जो कंपनी फ्रॉड किए उनके बारे में ही बताया और जो कंपनी पे रेड पड़ी थी उनके बारे में बताया और जो जेल गए उनके बारे में भी बताया। तो जेल कौन गया उनके बारे में बता दूं, अगर पूरा फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो आप पब्लिक उड़ान पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट पे मैंने बात किया है, हर वीडियो में मैं बात किया है कि किसको किसको कब कब क्या कुछ हुआ उन पे, क्योंकि वो फैंटेसी से जुड़ा चैनल है और उस पर फैंटेसी से रिलेटेड, ड्रीम इलेवन से रिलेटेड हमेशा खबरें आती रहती है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर किनको जेल जाना पड़ा है और किस कंपनी पे ईडी ने छापा मारा था। तो मैं बता दूं कि 3 दिन पहले विंजो पे ईडी ने छापा मारा और ईडी ने छापा मारने के बाद बहुत सारे सामान को जब्त किए, बहुत सारे पैसे जब्त किए और फाइनली 27 नवंबर को ईडी ने विंजो के जो सीईओ है, यानी कि विंजो के जो फाउंडर है सौम्या सिंह राठौर, पावन नंदा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और एक दिन का रिमांड दिया गया है और उनको फिर एक दिन में ही कोर्ट में पेशी है। उसके बाद ईडी ने इन्हें क्यों अरेस्ट किया और उन पर छापा क्यों मारा, तो वो बताते हैं। ईडी का आरोप है कि विंजो ने रियल मनी गेमिंग वैन 22 अगस्त 2025 के बाद भी 43 करोड़ खिलाड़ियों से पैसे लौटाए नहीं। मतलब उनका साफ साफ कहना है कि जब 22 अगस्त 2025 को जितने भी एप्लीकेशन थे उन पे बैन लगा था और कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी एप्लीकेशन पे बैन लगे हैं और जितने भी यूजर के पैसे उनके वॉलेट में है, वो सब का सब पैसा वापस सभी यूजर को कर दिया जाए। लगभग कंपनियां सभी यूजर को पैसे वापस कर दिए, लेकिन ईडी का ये आरोप है कि विंजो ने इन पैसों को यूजरों के पास वापस नहीं किए और 43 करोड़ यूजर ऐसे थे जिन्हें वापस नहीं किए। तो समझ सकते हो दोस्तों, अगर 43 करोड़ लोगों का एक एक रुपया रहा होगा तो 43 करोड़ रुपया रहा होगा जो विंजो ने यूजर को वापस नहीं किए, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम से खेलने दिया गया बिना बताए, जिससे फ्रॉड हुआ। ईडी ने पहले 505 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की जब छापेमारी पड़ी थी, जिसमें बैंक बैलेंस, एफडी और म्यूचुअल फंड शामिल है। कंपनी पर विदेशों ब्राजील, यूएस, जर्मनी में भी भारत से रियल मनी गेमिंग चलाने का आरोप है। और उसके बाद कुछ घटनाएं हैं जो मैं बता दूं आपको कि उन्हें और क्या क्या वजह से गिरफ्तार किया गया। ईडी ने फाउंडर्स को एक दिन का रिमांड पर भी लिया है। आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता, आईपीसी और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कार्यवाही चल रही है। तो दोस्तों साफ साफ कहना है और नोटिस में सरकार ने यह भी जारी कर दिया था कि अगर कोई फ्रॉडगिरी करता है तो उनको खैर नहीं और वो जेल भी जा सकते हैं। और फाइनली आज यही हुआ और हम लोग का उम्मीद बस इसी पे था कि ड्रीम इलेवन वापस आ जाए, उसके बाद फिर से लोग करोड़पति बनेंगे। लेकिन यहाँ तो लगता नहीं है कि अब ड्रीम इलेवन कंपनियां या फिर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस केस को जीत पाएंगे, क्योंकि जितने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं उन्हें सुनने के बाद, देखने के बाद उम्मीद ही टूट जाती है। लेकिन अगर हमारे मन में 1% भी उम्मीद होती है ना, तो एक आशा की किरण होती है कि नहीं, फिर से वापस आ सकता है। तो अब वेट करना है 4 नवंबर को और 4 नवंबर को देखना है कि फिर से ड्रीम इलेवन वापस आती है या फिर जो ऑनलाइन कंपनियां वो वापस आती है या नहीं। एक और पॉइंट मैं नोट करवा देता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अभी तक आपने जब ड्रीम इलेवन पे देखा होगा तो वहां पे आपको फ्री कॉन्टेस्ट मिल रहे होंगे और फ्री कॉन्टेस्ट में आपको जो पैसे मिल रहे हैं, शुरू में आपको 1 लाख रुपया दिया रहा था, उसके बाद 10,000, फिर 10,000 से 1,000, 1,000 से फिर 500 रुपया कर दिया गया अभी। और 500 रुपया जो अभी कर दिया गया है, मतलब रैंक 1 पे आते हैं तो 500 रुपया आपको मिलेगा। उस पे भी अब क्या हुआ कि अगर अब रैंक 1 आते हैं, यानी कि 30 नवंबर से रैंक 1 आते हैं, तो 500 रुपया आपके वॉलेट में विड्रॉल नहीं होगा, क्योंकि उसको कॉइन में बदल दिया जाएगा। और कॉइन में बदलने का मतलब हो गया उस पे सामान वगैरह आपको दिखेगा और उस कॉइन से आप वहां से सामान ही परचेस कर सकते हैं, आप पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट आने वाला है ड्रीम इलेवन पे। जो ड्रीम इलेवन खेल रहे होंगे अभी भी, उनको नोटिफिकेशन आया होगा और उस नोटिफिकेशन में बताया होगा
कि अब जो है आपको कैश पैसा नहीं मिलेगा, उस पे आपको कॉइन में बदल दिया जाएगा और कॉइन से आपको पैसे के बदले आपको कोई ना कोई सामान परचेस करनी होगी। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और क्या कुछ अपडेट है वो भी लेके बहुत जल्द आएँगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।